नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी दो पड़ोसियों की है जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कहानी इस तरह है। राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसियाँ बहुत दिनों से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी खोटी और दुष्ट स्वभाव की थी। उनके मनमुटाव का खास यही कारण था। वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते थे। दुष्ट स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाते रहते थे। जब वह किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सकी तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रख आई। फिर वह रोती बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंच गई। उस समय ख्वाजा बादशाह के सलाहकार हुआ करते थे। बादशाह ने ख्वाजा से उनका इंसाफ करने को कहा तो ख्वाजा ने सबसे सरल स्त्री को अपने दरबार में बुलवाया। दोस्तों, यहाँ पे दो स्त्रियाँ थीं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। उनमें मतभेद रहता था। तो एक दिन जो दुष्ट स्त्री थी उसने सरल स्वभाव वाली स्त्री पर अपने बच्चे को मारने का इल्ज़ाम लगाया और जो ख्वाजा थे उन्होंने इंसाफ करने के लिए सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलाया, जिस पर उल्टा स्त्री ने अपने बच्चे को मार डालने का इल्ज़ाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल स्वभाव की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ख्वाजा ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है जैसे कि यह तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है? यदि नहीं तो तुम्हारे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बताओ। वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब ख्वाजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। फिर बोला, वह दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा। वह दोनों स्त्रियां रहती थीं। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है वह तो बहुत ही भली है। जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है वह निहायत ही दुष्ट और फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुनाया था वैसा हाल ख्वाजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए ख्वाजा ने एक तरकीब निकाली। उसने भली स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो अपना सारा लिबास उतारकर चुपचाप एक और खड़ी हो जाओ। यह सुनकर वह स्त्री बोली, हुजूर, ये क्या बोल रहे हैं? मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों ना मारे डाली जाऊं, पर मैं निवस्त्र कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना कि निर्लज्जता से। तब ख्वाजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतारकर निवस्त्र एक और खड़ी हो जा। इस पर वो तुरंत निवस्त्र होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतारने को तैयार होता देख ख्वाजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हो गए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की क्रूरता पर बड़ा रंज हुआ। उसने सुए कारागार में डलवा दिया उस दुष्ट स्त्री को और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। तो दोस्तों, यह दो पड़ोसियों की कहानी थी और इस तरह ख्वाजा ने इस कहानी का इंसाफ किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू।